अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार। पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसा खेल जिसमें पाकिस्तानियों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा जुनून, बहुत ज़्यादा पैशनेटली फॉलो किया जाता है। पाकिस्तान जीते तो खुशियाँ पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान हारे तो पूरे पाकिस्तान में एक मायूसी की लहर दौड़ जाती है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि तकरीबन अब से 1 साल पहले से लेकर अब तक ये हो जाएगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट वाकई एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगी जहाँ फैंस अपना इंटरेस्ट भी खोते जा रहे हैं। आपने रावलपिंडी टेस्ट में दोनों दिन देख लिया, एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पर PSL के दौरान तिल धरने की जगह नहीं होती थी, वहाँ पर टेस्ट मैच देखने के लिए भी कोई नहीं आया, जबकि इसी ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को देखने के लिए बड़े क्राउड आया करते थे। लेकिन क्या जो पिचेस बनाई गई माजी में उसका शाखसाना है। और फिर आप जिम्बाब्वे से हारे हैं, वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारे हैं, T20 वर्ल्ड कप में USA से हारे हैं। चलिए 2 फॉर्मेट हो जाते हैं, लेकिन तीसरे फॉर्मेट में तो हद ही हो गई कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दोनों टेस्ट में लिटरली आउट क्लास करके क्लीन स्वीप कर लिया। और आज पाकिस्तान अपनी तारीख की सबसे बदतरीन यानी 8वीं टेस्ट रैंकिंग पर गिर गया है। T20 में हमारा नंबर 7वां है। वनडे चूँकि ज़्यादा खेले नहीं तो इसलिए वहाँ चौथी पोजीशन है। पता नहीं जब वो खेलेंगे वहाँ क्या हाल होगा। आज इस हवाले से बड़ी तफसीली और संजीदा गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हुआ किस वजह से। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार अब्दुल वहीद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का अरूज भी देखा है, चाहे 92 वर्ल्ड कप हो, 99 वर्ल्ड कप के बाद होने वाली तमाम कंट्रोवर्सीज भी, कयूम रिपोर्ट भी, ये सारे मराइल वहीद खान साहब ने खुद कवर किए हुए हैं। अरूज जवाल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बहुत क्रिटिकल आई रखते हैं। इनके यूट्यूब चैनल पर भी बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद करते हैं। वहीद भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले आप और मैं जब बात कर रहे थे अरशद नदीम की, तो हमें यकीन नहीं आ रहा था कि अरशद नदीम ने हमें वो टाइटल जितवा दिया जिसके लिए सर आप भी 84 में जर्नलिज्म में आए और आपने बिलाखिर एक गोल्ड मेडल देख लिया। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था सर कि इतनी मायूसी हो जाएगी कुछ दिनों बाद कि क्रिकेट पे बात करने के लिए लोग जो है ना अब तैयार नहीं हैं, क्रिकेट देखने के लिए भी अब लोग आहिस्ता से पीछे हट रहे हैं। ये हाल हो गया सर हमारे क्रिकेट का। शायद आपके कैरियर में भी सर इतना जवाल हमारी क्रिकेट टीम ने नहीं देखा होगा। गफ्फार, पहली बात तो शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। देखिए गफ्फार, थोड़ा सा हमें इस चीज को इस सेंस में देखना है कि मतलब टीम तो बुरा परफॉर्म कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि आप रेड बॉल में बहुत कम क्रिकेट खेल रहे हैं। अपनी जगह बात बिल्कुल यही है कि जब आप टेस्ट मैचेस ही इतने लंबे लंबे गैप से खेलेंगे तो फिर आप टीम कहाँ से तैयार करेंगे। दूसरी चीज ये कि ऐसा नहीं कि पहले दफा ऐसा हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में कितना मतलब अब बुरी हार हम फेस कर रहे हैं, पहले भी हो चुका है हमारे साथ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जो कंसर्न की बात है ना वो ये है कि अब मतलब मैं भी क्रिटिसाइज करता हूँ टीम को, बिल्कुल मैं भी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन मैं ये नोट करूंगा गफार कि कुछ मतलब क्रिटिक्स, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स अब पर्सनल लेवल पे जो है वो रैक डाउन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। और क्रिटिसिज्म आप बिल्कुल करें कि आप टैक्टिकल डिसीजन पर क्रिटिसिज्म करें, आप बिल्कुल इस चीज पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि पहले टेस्ट में अबरार क्यों नहीं खिलाया, या आपने शाहीन को, नसीम को क्यों नहीं खिलाया सेकंड टेस्ट में। ये सारी चीजें क्रिकेटिंग चीज है, इस पर आप बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन मतलब जो है ना पर्सनल लेवल पे आप हमारी जो भी है गफार, एट द एंड ऑफ द डे है तो हमारी टीम ना। अब आप हमारी टीम के ऊपर ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो कि मतलब बाकी सुन के भी पढ़ के भी शर्मिंदगी होती है। ये भी एक रीजन है कि आपकी टीम नहीं उठेगी फिर कभी भी आगे चल गए। फिर दूसरा एक रीजन मेन ये कि कुछ लोग जो है वो बाबर आजम को वो इस तरह से एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि बाबर आजम अगर कप्तान रहेगा तो पाकिस्तान टीम आगे बढ़ेगी वरना नहीं बढ़ेगी। मतलब उन्होंने सारा जोर इस पे डाल दिया है कि जी क्योंकि बाबर आजम कप्तानी से हटा दिया गया तीनों फॉर्मेट से लास्ट ईयर आफ्टर द वर्ल्ड कप, तो उसकी वजह से जो है ये टीम में सारी खामियां पैदा हो गई है, बुराइयां पैदा हो गई है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं कहता हूँ फिर बाबर आजम को बिठा दो, आप बाकी प्लेयर्स को खेलने दो, वो अच्छा खेल लेंगे। फिर अगर बाबर आजम ही जड़ है सारे प्रॉब्लम्स की, तो ये चीजें जो है ना वी नीड टू बी अ बिट मोर पॉजिटिव इन आउटलुक। ठीक है, बिल्कुल बांग्लादेश, हम असल में मसला ये कि हम कभी बांग्लादेश से हारे नहीं ना गफ्फार, इस वजह से हम क्योंकि कभी उस टेस्ट में हारे नहीं, इसलिए हमें ज्यादा शॉकिंग लग रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सीरीज में। मतलब उनका शायद में भी क्योंकि उनके मतलब हालात जो बैक होम है उसकी वजह से उनको मोटिवेशन हुई कि हम अच्छा परफॉर्म करें। दूसरा ये कि जो सेकंड टेस्ट की पिच थी, अब मैं नहीं समझता कि गफ्फार कि वो इतनी बुरी पिच थी, अच्छी पिच थी वो टेस्ट पिच की, लेकिन मसला ये कि आपके बॉलर्स उसका फायदा नहीं उठा पाए। ये कहना कि नहीं हमारे बॉलर एक्सपीरियंस्ड है, तो भाई एक्सपीरियंस तो कैसे बोलते हैं, उनके हसन महमूद भी था, वो भी 2 टेस्ट खेला हुआ है, वो नाहिद राना भी 2 टेस्ट खेला हुआ है। सिर्फ ये कि आई थिंक के मतलब वी आर जस्ट गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेस, और ये हर टीम पे आता है ये बैड फेस कि कुछ चीज भी आप कुछ सही भी करना चाहे तो आप नहीं कर सकते सही। ठीक है, देखिए वहीद भाई, कल मैं आपको यूट्यूब चैनल पे भी आपके सुन रहा था और बहुत सारे और सीनियर तजज़ियाकारों जैसे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब की भी राय है और हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दिसंबर 2022 रमीज़ राजा, उसके बाद फिर नजम सेठी साहब, फिर ज़का अशरफ साहब, फिर मोहसिन नकवी साहब
और इस हर चारों दौर में ये चीज़ होती रही सर कि शायद टीम में तो इतनी तब्दीली नहीं हुई, कप्तान बाबर आजम रहे सिवाय जब बरका अशरफ साहब ने उनको वर्ल्ड कप के बाद तब्दील किया, फिर तीनों फॉर्मेट से इस्तीफा दे दिया। लेकिन सर एक हेड कोच, दूसरा हेड कोच, तीसरा हेड कोच, एक चीफ सेलेक्टर, दूसरा चीफ सेलेक्टर, सर दुनिया भर में 2-2 साल 3-3 साल के लोग आते हैं, प्लान्स लेकर आते हैं। यही बांग्लादेश ने जब इंग्लैंड को सर 2015 के वर्ल्ड कप में हराकर नॉकआउट किया, उन्होंने अपनी पूरी क्रिकेट को रिस्ट्रक्चर किया, सीरियस ले लिया। हमारे यहाँ आपको कल मैं सुन रहा था, बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट है आपका कि हमने 2 टेस्ट मैचेस के बीच में हमें टेस्ट क्रिकेट को बेहतर करने की ज़रूरत है और हम चैंपियंस कप करा रहे हैं, वनडे कप, जिसके अंदर धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं। अच्छी बात है जी, आप सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को ले आए, लेकिन क्या जूम आउट करके अगर देखें तो हमारी क्रिकेट सही तरह से थॉटफुली आगे चल रही है या और बार बार तब्दीली? अभी पता नहीं गैरी कस्टन और जैसन गिलिस्पी कब तक हैं? नहीं नहीं, ये पॉइंट तो बड़ा वैलिड है आपका इरफान, ये मैं भी एग्री करता हूँ कि कंटिन्यूटी नाम की चीज भी हमारी क्रिकेट में। और दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मैंने भी ये मेंशन किया कि यार आपकी कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। एक तो ये होता है ना कि ठीक है बुरा वक्त है आ गया, लेकिन हम निकल भी जाएंगे बुरे वक्त से, लेकिन वो निकलने के लिए भी तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी ना। वो चीजें हम नहीं कर रहे और मुझे वो डायरेक्शन नजर नहीं आ रही हमारी टीम के अंदर, हमारी क्रिकेट गवर्नेंस में जो हमें नजर आनी चाहिए कि हाँ यार इस तरह से जो हम निकलेंगे। हमारे वहाँ बड़ा आसान होता है कि जब टीम हारती है, नेशनल टीम हारती है, तो आप सीधा सीधा डोमेस्टिक को मतलब ब्लेम करते हैं। आप कहते हैं जी वो ग्रास रूट क्रिकेट पे रिवाइव करो क्रिकेट को, आप क्लब क्रिकेट रिवाइव, वो सब बातें अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर आपकी नेशनल टीम जिसमें आपका कैसे बोलते क्रीम ऑफ टैलेंट आता है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, तो भाई मतलब आप पहले उन पे तो फोकस करें ना कि उनको ऐसा क्या मसले हो रहे हैं कि वो टीम आगे नहीं जाके दे रही। दूसरा, आप बार बार, बिल्कुल अग्री करता हूँ, ये बार बार कोचेस चेंज करना, सेलेक्टर्स चेंज करना, ये बिल्कुल गलत है। इवन आप शाहीन का केस देखें ना, आपने बाबर आजम को हटाया, मतलब बाबर आजम खुद स्टेप डाउन करके कहा गया था कि जी आप सिर्फ एक फॉर्मेट में कप्तान नहीं करेंगे, तो वो तीनों फॉर्मेट छोड़ गए। चले ठीक है, आपने शाहीन को बनाया T20 का कप्तान। अब जब आपने शाहीन को T20 कप्तान बना ही दिया था, तो भाई मेरा कहना मतलब ये है कि जो दूसरा चैंपियन जका शर्मा को अगर T20 कप्तान बनाया, तो मोहसिन नकवी साहब को कंटिन्यू करना चाहिए था उसके साथ। सही। कहीं तो आप लेके आए ना, आपने भी आके क्या किया, आपने उसको एक सीरीज बाद हटा दिया, आप फिर बाबर को ले आए। तो ये कहां से ये कोई मतलब ये मुझे तो ये अप्रोच समझ में नहीं आती। फिर दूसरी चीज ये याद रखें इवन ड्यूरिंग रमीज टाइम, ड्यूरिंग नजम सेठीज टाइम एंड ऑल, we were not doing well in test cricket at all, neither in one day, to be honest. टेस्ट क्रिकेट में तो हम क्यों बोल रहे हैं कि हम रमीज के टाइम में ही हम इंग्लैंड से हारे एट होम, हम मतलब कैसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया से हारे एट होम, हम न्यूजीलैंड को मतलब बड़ी मुश्किलों से हम बचे। फिर न्यूजीलैंड की एक सेकंड टीम आई T20 सीरीज खेलने, उससे हमने बड़ी मुश्किलों से लेवल की सीरीज। हम 2022 के वर्ल्ड कप में हम जिम्बाब्वे से हारे बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि नेदरलैंड अपसेट किया साउथ अफ्रीका, तो हमने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए। तो ऐसा नहीं था कि वहां भी रोजी रोजी था। 20 के टाइम में असल में क्योंकि हमने इंडिया को हराया था 2021 के T20 वर्ल्ड कप, जी जी, वो चीज हटी हुई है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखें तो मतलब देयर हैज बीन नो रियल इंप्रूवमेंट इन क्रिकेट मतलब प्लानिंग। मैं प्लानिंग कहता हूँ, मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। हम मतलब है ही नहीं वो सोच के यार किस तरह से आपने अपनी क्रिकेट को आगे लेके चलनी है या किस तरह से को ग्रूम करना है। ठीक है, पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वहीद खान साहब से कुछ बात करेंगे हमारे क्रिकेटर्स की। ठीक है जो कुछ माजी में हुआ 1-1.5 साल में, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस बांग्लादेश के खिलाफ तो दिखा सकते हैं। वो पैशन कहाँ चला गया हमारे क्रिकेटर्स का, इसके हवाले से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। क्या मुश्किलात इतनी बड़ी आसान हो गई और शिकस्तें क्या इतनी हो गई हैं कि अब हमें आदत हो गई। आज आपका गुस्सा मुझे नजर नहीं आ रहा। भाई मतलब इतना कुछ जब बुरा देख चुके हैं कि जो है ना वो आदत सी पड़ गई है। लेकिन बहरहाल बात वही है यार कि जो हालात है क्रिकेट में वो बहुत ही बुरे चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा आपने सर बात की, बिल्कुल हम सब ने इस बात से एग्री किया हुआ है कि जो कंसिस्टेंसी है, लेकिन सर माजी में भी हमारे क्रिकेट बोर्ड में ये मसाइल रहते थे। लेकिन जो हमारी एक ब्रीड थी क्रिकेटर्स की, मैं अगर बात करूँ 90s के सुपरस्टार्स, थोड़ा बहुत अगर हम शुएब अख्तर तक आए, इवन मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर जब शुरू में थे, या सलमान बट वली, आपको वो याद है, जो एक पैशन नज़र आता था। हमने इंडिया को इंडिया में भी हराया, पाकिस्तान में हराया, हम इंग्लैंड में जाके ऑस्ट्रेलिया से भी जीत गए एक टेस्ट मैच। सर क्या आपको लगता है कि ये जो हमारी करंट ब्रीड ऑफ क्रिकेट है, वो जो एक पैशन है, वो जो एक एग्रेशन होती थी हमारी क्रिकेट, जो हमारा खासा होता था। मुझसे एक इंडियन जर्नलिस्ट ने बड़ा अच्छा सवाल किया जब शाहीन वगैरह की कुछ वीडियोस वायरल हुई, जो हम बड़े अच्छे तरीके से खुद जाके हाथ वाथ मिला रहे हैं इंडियन क्रिकेटर से, कभी उससे कभी उससे, उन्होंने कहा आप बड़े सॉफ्ट नहीं हो गए। तो मैंने तो कवर किया, मैंने कहा देखें वो जूनियर हैं, आपके क्रिकेटर सीनियर हैं, लेकिन सर वो कंपैटिटिवनेस, वो जो एक एंगर, वो जो एक ऑस्ट्रेलियन वे ऑफ क्रिकेट जो हम हमेशा बात करते हैं,
इट्स प्योरली लैकिंग, नजर नहीं आती सर फाइटिंग स्पिरिट, माजरत के साथ। बात ये गफा आपके पास उस क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं है ना जो पहले हुआ करते थे भाई। मेरे बात कि आपने पिछले 4 साल में आज भी मतलब आप कह रहे हैं कि आज वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा, चले मैं आपसे कहता हूँ कि यार आपने पिछले 4 साल में अपनी क्रिकेट एक बंदे की गिल घुमा रहे हो, बाबर आजम। मतलब आप कुछ फॉर्मर प्लेयर्स को सुन रहे हैं, ऐसा लगेगा कि बाबर आजम के सर पे पूरी पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है यार। तो इस तरह तो नहीं होता ना भाई। हमने तो वो वक्त देखा है जब बड़े बड़े सुपरस्टार्स खेले पाकिस्तान के बिल्कुल लिए, सर। वसीम, वकार, जो जितने नाम ले, सही नंबर ले लो सर, जावेद नहीं आता। ये कभी भी किसी भी दौर में इस तरह से वन मैन मतलब वर्शिप नहीं हुआ यार। कभी भी ये नहीं इंप्रेशन क्रिएट किया गया कि अगर ये नहीं होगा तो पाकिस्तान टीम नहीं जीत सकता। मतलब यहाँ तो पिछले 4 साल में मैंने देखा है कुछ लोगों ने तो, कुछ हमारे फॉर्मर प्लेयर्स ने, क्रिटिक्स ने ऐसा कर दिया कि बाबर आजम में क्रिकेट नहीं चल सकती। मेरी नजर में पिछले जो 1.5 साल से जो कुछ भी हो रहा है उसमें बाबर आजम का बहुत बड़ा रोल है। एक तो रन नहीं कर पा रहे वो बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा, लोग समझते नहीं इस बात को यार, एक ड्रेसिंग रूम में एक बंदे का होना ही जो है, अगर नेगेटिविटी आ रही है तो वो पूरे प्लेयर्स पर असर करती है फिर वो नेगेटिविटी। ऊपर से आपके क्रिकेट बोर्ड में ऐसे लोग आते हैं, चेयरमैन बनते हैं, जिनको कख नहीं पता क्रिकेट का यार। साफ सीधी बात है। जका अशरफ का भी इंटरव्यू आप तो सुने जरा, आप पहले का, वो जी वही हाँ। वाली बात है कि आप जख्मों और नमक छिड़क रहे हैं, फजूल बातें करके कि नहीं जी कोई डिफरेंसेस नहीं थे, ये नहीं था। वो भाई डिफरेंसेस नहीं थे तो आपने कैसे, पीसीबी ने स्टेटमेंट में पहले इश्यूज किया था कि मतलब ये जो कुछ भी है इस टीम की जिम्मेदारी जो है बाबर पर है, इंतजाम पे है, ये है वो है। भाई ये जो चेयरमैन, उन्होंने जका शरीफ ने कहा कि ये तो पहले भी चेंजेस तो होते रहे पाकिस्तान क्रिकेट में, जी जी ये हमारा कल्चर है। भाई अगर ये गलत कल्चर है तो आप चेंज नहीं कर सकते थे इस कल्चर को। जी। जो आप बता देना गफ्फार यार कि प्लेयर को तो चले आप ड्रॉप कर देते हैं, ये उसकी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। कोचेस को आप सैक कर देते हैं, सिलेक्टर्स को आप सैक कर देते हैं, ये सब इन सब लोगों की अकाउंटेबिलिटी यही है। चेयरमैन का क्या होता है यार, चेयरमैन की क्या अकाउंटेबिलिटी है, मुझे बता दें। 5 मिनट में आज तक क्या अकाउंटेबिलिटी तो रही है दोबारा आ किसी जाएंगे जिसका चेयरमैन बस की? चला। दोबारा आ जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप क्या जकात शरीफ 3 दफा नहीं आ चुके? क्या बिल्कुल। नजम सेठी नहीं आ चुके 3 दफा? मतलब यार आप पहले ऊपर से तो अकाउंटेबिलिटी शुरू करें ना। एक चेयरमैन अगर आता है तो पहले तो उस चेयरमैन को आप बोलेंगे भाईजान अपना विजन तो दो अगले 3 साल का, सही। कि भाई तुम्हारा विजन क्या है, कैसे तुम पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके चलोगे। ठीक है। वो कौन सा क्या डिफरेंट कोई चेयरमैन करता है यार, वो आके वही बातें करता है। मैं कंसल्ट कर रहा हूँ फॉर्मर प्लेयरों से, मैंने फॉर्मर प्लेयर्स को बुलाया हुआ है, मैं एक एडवाइजरी कमेटी बना रहा हूँ, मैं हम ग्रासरूट लेवल को ठीक करेंगे, हम क्लब क्रिकेट को ठीक करेंगे। पैसा जो बोर्ड में है जितना भी पड़ा हुआ है इस वक्त ये समझते हैं हमारा अपना जाती पैसा है, वो जिस तरह से मतलब उल्टा सीधा खर्चा कर रही है, मतलब उठा के बोर्ड के पैसों का। तो भाई पहले अकाउंटेबिलिटी, ऊपर बोर्ड के कितने ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी हुई है मुझे बता देना गफ्फार। आज तक किसी ने पूछा कि भाई जो एशिया कप में लास्ट ईयर जो भंड हुए हैं, जो एशिया कप पाकिस्तान सारे मैचेस चले गए हैं, जो यहाँ डोमेस्टिक में जो भंड होते हैं, मतलब कितने मसले मसाइल है हमारे क्रिकेट में, जो ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल है उन डिपार्टमेंट से, क्या उनसे आपने मतलब आज तक अकाउंटेबिलिटी ली यार? मुझे बता देना। आप क्या करते हैं, एक ऑफिशियल को उठाते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ऐड बना दोगे आप उठा के यार। आप मोहम्मद वसीम चीफ सिलेक्टर थे, आज उनको कह रहे हैं कि जी बाबर आजम तो बड़ा स्टबन था एज ए कैप्टन, वो तैयार था पहले चेंजेस क्यों के नहीं लिए। बोला? तो उसमें बाबर था तो आप तारीफें करते थे बाबर आजम की, जी। हर उसकी गलत चीज को आप डिफेंड करते थे कि नहीं नहीं हाँ। बाबर तो बड़ा अच्छा कप्तान है। आज क्यों आपको स्टबननेस नजर आ रही है भाई बाबर के डिसीजन में? यार ये सब मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ भाई, इनको किसी को भी जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट के मतलब बेहतरी का किसी को दिल में कुछ नहीं है यार। ये ठीक। सब अपने अपने एजेंडा लेकर चलते हैं, ये वक्त के हिसाब से चलते हैं। इनको जो मतलब कुछ फॉर्म प्लेयर आप देख लेना यार, किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो पाकिस्तान टीम के बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में होते हैं। हाँ। ये नहीं सोचते कि यार आज तुमको अगर कोई जानता है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से जानता है। सही। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से आपको पहचाने यार। आज आप उसी पाकिस्तान क्रिकेट को मतलब आप ठीक है परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट मेक अ मॉकरी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, यू कैन नॉट मेक फन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट यार। इससे थोड़ी होता है हमारे मतलब वहां, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक भाई कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सीधी बात बता रहा हूँ ना, फॉर्मर प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी है ना, सही। करंट प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी, ना चेयरमैन की है ना सिलेक्टर्स की है, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। वही लड़के आप देखे ना यार गफ्फार, वही सकलैन मुश्ताक, वही सारे मिसबा, वो पेरू आपको आपने मेंटोर बना दिया उठा के, मतलब ये चैंपियंस कप टीम्स का। बिल्कुल ठीक। और ये कहाँ की अक्लमंदी है कि आपने अभी इंग्लैंड से खेलना है टेस्ट सीरीज यार, आपने व्हाइट बॉल को अभी जाके नवंबर में खेलनी है ऑस्ट्रेलिया में ना। तो टेस्ट सीरीज के 2 टेस्ट सीरीज के दरमियान जब आप बांग्लादेश से टूने ला रहे हैं तो किस मतलब कौन या बुखरात है जिसने चैंपियंस वनडे कप रख दिया भाई? मुझे बता दे जरा, ये बिल्कुल। कहाँ की ये दानिश है भाई? क्या वनडे क्रिकेट करा रहे हैं बिटवीन 2 टेस्ट सीरीज? आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं करा सकते?
तो भाई बिल्कुल आपका ठीक वो पॉइंट है वहीद कहते भाई, यहाँ तक हैं कि कहावत है यार। जी जी अब ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक भाई 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 वापस अब आते हैं। टेस्ट टीम की अगर बात करें तो हमने कोई बहुत बड़ा कैंप भी नहीं लगाया, कोई सीनियर कोई हमें सीरियसनेस दिखाई नहीं दी। शाहीन्स की टीम इंग्लैंड में खेल रही है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश से खेल रही है, फिर कहाँ खेल रही है कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल मजीद इसको इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कुरान रिप्ले में खुशामदेद। और बांग्लादेश के खिलाफ जनाब 2-0 की जो ये बड़ी शर्मनाक शिकस्त हुई है पाकिस्तान टीम को, उसके बाद पाकिस्तान अपने टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री की लोएस्ट रैंकिंग पर आ गया है और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान की 8वीं पोजीशन हो गई है, जिसके बाद अब पाकिस्तान के लिए टॉप 2 में फिनिश करना फिलहाल एक ख्वाब ही दिखाई देता है। रिपोर्ट आप देखिए, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। ब्रेक से पहले वहीद भाई आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया जो बाबर आजम के हवाले से था, लेकिन सर ये दोनों तरफ बात चली जाती है और आप बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि सर जहां एक तरफ अगर ये एक तबका मौजूद है या एक फ़ैन क्लब कह लें या एक्स क्रिकेटर्स जो सिर्फ बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं, तो दूसरी जानिब सर एक ऐसा पूरा तबका भी मौजूद है जो उनको हर चीज़ का जिम्मेदार ठहराता है। यानी कि अगर उनकी सेंचुरी बनी है तो स्ट्राइक रेट क्यों नहीं अच्छा, अगर उनकी रैंकिंग अच्छी है तो फलानी टीम के खिलाफ रन क्यों नहीं है, बहुत सारी इस तरह की बातें। बैलेंसिंग सर नज़र नहीं आती हमारे यहाँ ओवरऑल, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, क्रिकेटर्स हो, दोनों तरफ बात जो है ना अपने अपने लिहाज से मौजूद है। देखिए गफार, बात ये है कि ये इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई मतलब लोगों ने अपनी मर्जी से चीजें की हैं या दो पार्टियां बनी हुई है। मसला ये है कि इसमें ये जो प्लेयर्स के एजेंट्स वगैरह होते हैं इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। ये बाबर के जो भी इनके साथ है वो कम थोड़ी करते हैं, वो भी तो हर चीज को आगे मतलब हाईलाइट कर रहे होते हैं ना सोशल मीडिया पे। सही। वो भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं इन चीजों में, प्लस फिर पीसीबी अपनी डिजिटल चीजें कर रहा होता है। खुद मतलब एक प्लेयर के ऊपर उसको इतना आप हाईलाइट करते हैं प्लेयर के परफॉर्मेंसेस को वगैरह को, तो जब वो फेल होगा तो भाई फिर बातें भी तो बनेगी, फिर आपको क्रिटिसिज्म कैसे फेस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो बाबर का वही केस है। देखिए बात ये है, सिंपल सी बात, आप ये जो बांग्लादेश से भी जो हम सीरीज हार रहे हैं, टूडे हार रहे हैं, लोग बॉलिंग की तो बात कर रहे हैं, सब ठीक है अपनी जगह यार, लेकिन बेसिकली तो आपकी बैटिंग कोलैप्स हुई है ना। बिल्कुल ठीक। आपकी बैटिंग दो दफा पूरी तरह से कोलैप्स हुई ना, तो क्या बैटिंग लाइनअप में कोई ऐसे खातिर खा कोई चेंज था? कुछ भी नहीं था। वही बैट्समैन है सारे, वही सऊद शकील खेल रहा है, वही रिजवान खेल रहा है, बाबर खेल रहा है, वही शाम खेल रहा है, वही अब्दुल्ला शफी खेल रहा है। तो बैटिंग लाइनअप तो आपकी वही है, सलमान अली आ गया, वही बैटिंग लाइनअप का। मसला ये है कि आपने पिछले 2-3 सालों में कोशिश ही नहीं की है कि जो एक सबसे बड़ा इशू आता है टेस्ट टीम में जब आप मैचेस खेलते हैं कि क्या 4 बॉलर खिलाया जाए या 5 बॉलर खिलाया जाए, ये इशू का सॉल्व करने को तैयार ही नहीं है। आप सलमान अली आरो को नंबर 7 पे खिलाए जा रहे हैं। नंबर 7 पे जब आप सलमान अली आरो खिलाएंगे जो कि प्राइमरी एक बैट्समैन है, तो उसके अंदर फिर आप 4 बॉलर से खेल रहे हैं। जब आप 4 बॉलर से खेलेंगे तो अंटिल अनलेस के पिच में बहुत ज्यादा मतलब हेल्प ऑफ बॉलर्स के लिए, तो आप तो फंसेंगे तीसरे चौथे दिन आपके टेस्ट मैच में, बिल्कुल ठीक। आखिरी 3 दिन के आपके फंसने टेस्ट में। तो किसी मुझे बता दें कि मतलब क्या सिर्फ खेलना ही हुआ है? एक कप्तान का, एक कोच का, एक मैनेजमेंट का, सेलेक्टर्स का ये काम नहीं है कि पर्टिकुलर रोल के लिए प्लेयर्स को ग्रूम किया जाए, तैयार किया जाए। आपने किसी को तैयार करने की कोशिश ही नहीं की ऑलराउंडर को, मतलब नंबर 7 पे आमिर जमाल अभी मतलब डेब्यू हुआ उसका लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में, उसने ठीक बॉलिंग की, थोड़ी बैटिंग भी वो कर लेता है, वो अनफिट होकर बैठ गया, तो आपके प्लेयर अनफिट होकर जल्दी बैठ जाते हैं। खुर्रम शहजाद बार बार अनफिट हो रहा है। यू नो इट्स नॉट जस्ट परफॉर्मेंसेस, इट्स अबाउट द फैक्ट कि हमारे वहाँ जो सिस्टम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से क्रिकेट को चलाने की कोशिश कर रहा है, या जिस तरह से वो मैनेजमेंट को साथ वो कोऑर्डिनेट करता है, उसमें बहुत लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम सारी फेस कर रहे हैं। बॉलर इंजर्ड हो रहे हैं, बैट्समैन मतलब चल नहीं पा रहे हैं, आपके पास कोई बैकअप में आप तैयार नहीं किसी को खिलाने को, किसी बैट्समैन को खिलाने के लिए आप तैयार नहीं है। आप देखें ना कि अभी जो सीरीज हुई है बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें भी आपने हुरैरा को चांस नहीं दिया, आपने उसी प्लेयर को चांस दिया जो आपके साथ काफी अरसे से, अब 1 साल से घूम रहा है आपकी टीम के साथ। तो वी आर नॉट इवन विलिंग टू ट्राई आउट न्यू प्लेयर्स ना, तो फिर कहां से आपकी क्रिकेट आगे बढ़ेगी यार? ठीक है वही भाई, अब व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, क्योंकि शायद इससे लो तो कोई हो नहीं सकता। आई होप कि इससे लो और मजीद कुछ ना पड़ा हो जो हमें देखना पड़े कि हम यूएसए से हार जाएं, फिर बांग्लादेश से हम क्लीन स्वीप हो जाएं। नाउ इंग्लैंड कमिंग अप, द सीरियस टीम। ऐसा नहीं है सर, शायद आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि यही लड़के कुछ अर्से पहले जब अपनी पीक पर थे, शाहीन, रिजवान, बाबर, इवन नसीम ने कुछ ग्लिम्पसेस शो किए, दे हैव कैपेबिलिटी टू परफॉर्म बेटर देन दिस। तो क्या कर सकते हैं हम डायरेक्शन के लिहाज से, हमारे कप्तान के हवाले से? मैं सर कल कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो 2023-25 के पूरे साइकिल के लिए ज़क्का अशरफ साहब ने तो अपॉइंट किया था शान मसूद को, लेकिन मौजूदा क्रिकेट बोर्ड अभी श्योर नहीं है कि अगले सीरीज में भी उनको कप्तान रहना है या नहीं रहना। ये एक अलग सवाल है, इस पर आपकी ओपिनियन क्या है? और साथ साथ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड नाउ?
भाई सीधी सी बात है गफ्फार, द वे फॉरवर्ड इज दिस के प्लेयर्स तो चले, अभी एक वो एक अलग मसला है, लेकिन सबसे पहले तो बोर्ड की गवर्नेंस तो ठीक होना है यार, बोर्ड की प्लानिंग तो क्लियर माइंड से होगा। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ ना, मुझे बता दें कि अभी वकार यूनुस को हमें क्या बताया गया कि वकार यूनुस को जो है वो एडवाइजर लाया जा रहा है जी। क्रिकेट अफेयर्स में। पता चला कि वकार यूनुस आ चुके हैं क्रिकेट बोर्ड में, वो कंसल्टेंसी पर काम कर रहा है, सब हो रहा है, ठीक है। देन ऑल ऑफ अ सडन हम देखते हैं कि ऐड आता है मतलब बारात में कि जी वो मतलब हमें एडवाइजर चाहिए। वो भी हम समझते हैं कि यार ये तो पहले भी हो चुका है, पहले लोग अपॉइंट हो जाते हैं उसके बाद और वकार उससे ऐड पहले करता प्रेस है। कॉन्फ्रेंस में बैठ भी चुके। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठता है वो, फिर एकदम से पता चलता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसका एज ए कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया 3 हफ्ते का 4 हफ्ते का। अब वो मेंटोर बन गया मतलब चैंपियंस कप में। तो यार इस तरह तो नहीं चलती ना बिल्कुल मतलब ठीक। क्रिकेट। आज इंग्लैंड ने मैकलेलन को बनाया है व्हाइट बॉल का भी कोच, हेड कोच बना दिया उन्होंने, जी। तो वो जनवरी से टेक ओवर, ठीक है। उससे पहले मार्कस ट्रेसलॉट तक मतलब इंटरम का कोच है। तो आप मतलब जब डिसीजन लेते हैं तो वो सोच के तो लो डिसीजन भाई। मतलब मुझे बता देना यार, ये जो चैंपियंस कप आप कर रहे हो, ये मेंटोर्स का क्या रोल है? जब आपने कोचिंग कोचिंग आपने सेटअप रखा हुआ है, तो ये बिल्कुल मेंटोर्स क्या करेंगे मुझे बता दो जरा यार। आज सरफराज अहमद कह रहे हैं कि मैं तो खेलूंगा भी, बिल्कुल। मैं तो चैंपियंस कप, मैं प्लेयर भी हूँ, मैं मेंटोर भी हूँ। मतलब दिस इज वेस्ट ऑफ मनी गफार, ये वेस्ट ऑफ मनी है, इस क्रिकेट और बोर्ड सर को उस वक्त समझना में जब चाहिए। आपकी आपके सारे राइट्स के पैसे आपको डिक्लाइन पे जा रहे हैं। आप देख लेना यार कि सीधी बात है, वो तो एक बड़ी क्लियर कट बात है कि आपकी टीम अगर परफॉर्म नहीं करेगी बिल्कुल। किसी भी स्पोर्ट्स में, टीम को कोई सपोर्ट नहीं करता, आपके स्पॉन्सर चले जाएंगे। आपकी ब्रॉडकास्टिंग में आप देख लेना, राइट्स बेचने में कितनी मुश्किल आपको पेश आ रही है। बिल्कुल। बड़ी मुश्किलों से आपने राइट्स बेचे, वो भी आधे पैसों पर आपको राइट बेचने पड़ते हैं। तो दीज आर ऑल, ये सब फॉल आउट होता है जब आपकी टीम का ब्रांड नीचे गिरता है। ठीक है। और ब्रांड इसलिए गिरता है, हमारे वहां हमने एक एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया है कि जी बाबर आजम एंड पाकिस्तान टीम, बस खत्म हो गई। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, 2 मिनट बाकी है, इसका तफसीली जवाब दे दीजिएगा कि एक तो शान मसूद एज अ टेस्ट कैप्टन, आप उनका फ्यूचर क्या देखते हैं। दूसरा सर, हमें एक कॉल लेनी है अपने लिमिटेड ओवर्स के लिहाज से भी, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी, वो तो सर टॉपिक ही बीच चला गया, 12 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं, वो बाद में देखेंगे, किसी दिन आपको मैं बुलाऊंगा तो तफसीली बात करेंगे। लेकिन सर हमने T20 का सोचा ही नहीं, वनडे का भी। आप ये मुझे आप देखिए कितनी हैरत की बात है कि वनडे का भी अभी तक हम नहीं सोच रहे कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में क्या टीम खिलानी है, और फिर आखिरी वक्त पे हम जागेंगे। लेकिन सर आपकी ओपिनियन क्या है? ये कैप्टनसी, लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्रिकेट के अंदर, जो कप्तान टीम को लड़ाता है, शान के ऊपर और फिर लिमिटेड ओवर्स की कैप्टनसी पर। सर मेरा लास्ट सवाल, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? यार देखिए, लिमिटेड ओवर्स कैप्टनसी, वेदर इट्स 50 ओवर और 20 जी जी। T20 क्रिकेट, आइदर बाबर शुड बी रिमेन कैप्टन और मोहम्मद रिजवान को फिर आप ट्राई करते हैं, ठीक है, व्हाइट ठीक बॉल है। में दोनों फॉर्मेट्स में, यही दो आपके ऑप्शन है इस वक्त। शान के ऊपर वैसे ही बहुत बोझ है टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी का, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इस टीम को भी ऊपर आने में बहुत टाइम लगेगा। ये 8वीं पोजीशन में जब पहुंच गए ना, अब 8वीं पोजीशन से ऊपर आना, टॉप 3 में आना, इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम ना। तो उसको तो आप फोकस करने दें, इसलिए क्योंकि एक तो शान के साथ प्रॉब्लम ये भी हो रही है ना कि उस बेचारे की अपनी फॉर्म भी नहीं आ रही है, बिल्कुल। कि उसकी अपनी फॉर्म हो, कंसिस्टेंटली रन कर रहा हो, तो फिर बड़ा फर्क पड़ता है कप्तान को। तो आई थिंक कि शाम को तो आप रीट्राई कर सकते हैं व्हाइट बॉल कप्तानी में। आई थिंक जो आपके बेस्ट बैट्स है वो यही है, या तो बाबर को आप कंटिन्यू करें इन बोथ फॉर्मेट्स, 50 ओवर एंड T20, और देन द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज रिजवान। सर शोर इसके मच अलावा जाएगा आपके अगर पास बाबर दोबारा कप्तान बच गए कि वो तो वर्ल्ड कप का फाइनल पहले नहीं जितवा सके, एशिया कप नहीं जितवा सके, कोई और ऑप्शन? शोर मच जाएगा इस पे तो। क्या चीज मैंने कहा बाबर अगर दोबारा क्या कप्तान बने तो फिर शोर मच जाएगा, ये क्यों नहीं, बन गए? देखिए बात बड़ी सिंपल है। आप जो प्लेयर, कोई भी प्लेयर इस एक टीम में अगर किसी कप्तान से खुश नहीं है या वो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो भाई उसको आप बाहर करें टीम से। इफ द बोर्ड टेक्स अ डिसीजन, बाबर नहीं कप्तान रहना है तो ठीक है, अगर रिजवान को बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो प्लेयर इनके साथ कॉपरेट नहीं करेगा उसको आप बाहर करें टीम से। खत्म हो गई बात यार, सिंपल सी बात है। बोर्ड की अपनी कमजोरी है गवर्नेंस की। बिल्कुल ठीक। आपका चेयरमैन कहता है मेजर सर्जरी से वो करते 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 जो है वो मतलब डेंटल सर्जरी भी नहीं होती है फिर, बिल्कुल मतलब ठीक। कुछ भी नहीं आप करके दे रहे। तो बात है कि आप थोड़ा सा जी। गवर्नेंस अपनी स्ट्रांग रखें। अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं आप, इसमें आप क्लियर अपना मैसेज पास ऑन करें। तो ये कोई 25 प्लेयर 30 ठीक। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, आप टोटल 18 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दें, सही। उसमें भी जो जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे बस उनको आप कॉन्ट्रैक्ट दें। जी जी। खत्म होगी कहानी। आप मैसेज तो पास ऑन करें ना प्लेयर्स को। चलिए सर, पहले फिटनेस टेस्ट आप शुरू हो गए हैं, ठीक करें, उसका सेंटर प्लेयर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, बताना लेट्स होप कि कोई हम गवर्नेंस के हवाले से अच्छे फैसले करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके तज़किए का। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।